आज हम लोग डाइन्स के बारे में जानेंगे, डाइन्स क्या होता है और इसके स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। अल्कीन्स दैट कंटेन्स 2 कार्बन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड डाइन्स। ऐसा अल्कीन जिसके पास एक से ज़्यादा यानी 2 डबल बॉन्ड हो उसे हम लोग डाइईन कहते हैं। और नोमेनक्लेचर में भी हम लोग डाइईन यूज वही करते हैं जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आता था। इसको हम लोग डाइन्स जो होते हैं उनको डिफरेंट क्लास में हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसमें मेन कैटेगरी जो है वो थ्री है। एक एक करके उनके बारे में हम लोग जानते हैं। कंजुगेट डाइन्स, वैसे डाइन्स जिनमें डबल बॉन्ड जो हो अल्टरनेट में हो, यानी कि 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड अगर आ जाए तो उस तरह के डाइन्स को हम लोग, उस तरह के अल्कीन को हम लोग कंजुगेट डाइन्स कहेंगे। ये जो डाइन्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो पी ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल होता है हर एक जगह पी ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड है तो पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो पी ऑर्बिटल होगा। ये सारे क्या करते हैं, ये आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस अल्कीन की एनर्जी जो होती है, इस डाइईन की एनर्जी जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और ये जो होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूँकि देख रहे हैं कि ये पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इनका मूवमेंट हो जाता है। तो कोई एक जगह प्लेस पे नहीं होके ये इतने जगह तक ये मूव करते रहते हैं, यानी इनका रिजोनेंस हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये रिजोनेंस हाइब्रिड इसका एक बना के दिखाया है कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से लेके और यहाँ तक सब जगह है। तो इसकी काफ़ी एनर्जी लो हो जाती है इसी वजह से, और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। आइसोलेटेड डाइन्स, ऐसे डाइन्स जिसमें 2 पाई जो बॉन्ड है उनके बीच में एक से ज़्यादा अगर सिंगल बॉन्ड हो, उस तरह के डाइन्स को हम लोग आइसोलेटेड डाइन्स कहते हैं। ये इसमें हम रिजोनेंस नहीं करा सकते हैं, इसलिए ये क्या होता है, ये नॉर्मल जैसे अल्कीन होते हैं उसी तरह से ये भी होते हैं। और एक कैम्युलेटेड डाइन्स, ये डबल बॉन्ड जो हो, अगर एक ही कार्बन जो है दोनों 2 डबल बॉन्ड बनाए, तो इस तरह के एक ही कार्बन पे अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो इस तरह के डाइईन को हम लोग कैम्युलेटेड डाइन्स या एलीन कहते हैं। इसका पूरा एक अलग से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके रिएक्शंस के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। तो 3 तरह के डाइईन हुए क्या क्या, एक कंजुगेटेड, एक आइसोलेटेड, एक कैम्युलेटेड। तो कंजुगेटेड में क्या होता है कि 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहेगा। आइसोलेटेड में 2 डबल बॉन्ड्स के बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड रहेगा। और कम्युलेटेड डाइन्स या एलिन्स में क्या होता है कि एक ही कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड होगा। इसमें एक ही कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से एलिन जो होता है वो काफ़ी कम, उसमें मतलब वो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। और रिजोनेंस होने के कारण अगर स्टेबिलिटी को हम लोग देखें तो कंजुगेट डाइन्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आइसोलेटेड डाइन्स जो होते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता डबल बॉन्ड के कारण, इसलिए वो नॉर्मल है। और सबसे कम जो होते हैं वो एलीन या कैम्युलेटेड डाइन्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी होती है, चूँकि एक ही कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड आ जाता है। अब एक स्पेसिफिक जो हमको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन डाइन्स। आइसोलेटेड डाइन्स में क्या होता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएं तो सिंपल हमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हम अल्कीन में कराते थे तो वहाँ पे हमें मिलता था कि जब भी हम अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते थे तो एडिशन प्रोडक्ट मिलता था, यानी कि जो भी हम लिए रहते थे रिएजेंट वो पूरा का पूरा डबल बॉन्ड पे जाके ऐड हो जाता था। वहाँ पर अगर हम HBr का एडिशन कराते थे तो क्या होता था कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहाँ जाके ऐड होता था जहाँ पर कि ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और ब्रोमीन जो होता है उसके अदर्स कार्बन पे जहाँ पर कि अल्काइलेटेड ज़्यादा हो वहाँ पे ऐड होता था। वजह क्या था, स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है कि अगर हम एक इक्विवेलेंट HBr ले तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन हो जाता है, और एक जो डबल बॉन्ड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे जाके HBr ऐड हो जाता है। अगर हम एक से ज़्यादा इक्विवेलेंट HBr लेंगे
अगर 2 इक्विवेलेंट HBr ले तो दोनों डबल बॉन्ड पे जाके ये HBr जो है ऐड हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि H वहाँ पे जाके ऐड होगा जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, ब्रोमीन वहाँ पे जाके ऐड होगा जहाँ पर अल्काइलेशन ज़्यादा है। और वजह क्या है कि इस दौरान जो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग कंजुगेटेड डाइन्स में यही सेम रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि हमें दो तरह का अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। एक प्रोडक्ट जो है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देता है और उसके साथ साथ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देता है। वहाँ पे क्या हो रहा था आइसोलेटेड में, फिर से देखिए आइसोलेटेड में क्या हो रहा था कि सिर्फ एक बार जब हम ऐड कर रहे थे HBr को तो हम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल उसको ऐड कर दे रहे थे। एक डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्टेड हो जा रहा था और HBr वहाँ पे ऐड हो जा रहा था। फिर अगर एक से ज़्यादा इक्विवेलेंट हम HBr का अगर ले रहे थे तो दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो फिर से वहाँ पर सिंगल बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो जा रहा था और HBr वहाँ पे ऐड हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एक इक्विवेलेंट HBr भी लेते हैं तो हमें दो तरह का प्रोडक्ट मिलता है। एक 1,2 एडिशन प्रोडक्ट यानी कि पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पे जाके ऐड हो जा रहा है HBr, और एक 1 और 4 एडिशन प्रोडक्ट। तो ये हमें काफ़ी ये आश्चर्य में डालने वाला है कि किस वजह से 1,4 प्रोडक्ट बना। तो हम लोग इसके मैकेनिज्म को जब डील करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जैसे हर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है 2 स्टेप रिएक्शन होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करके और उसके बाद कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से होता है कि डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो हाइड्रोजन पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन पे क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन जो जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। हाइड्रोजन की तरफ से ब्रोमीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वो यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ से अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो ये यहाँ जाके ऐड हो गया, तो यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये कार्बोकटायन अगर फॉर्म किया तो यहाँ रिजोनेंस होने की संभावना है, क्योंकि उसके बगल में एक दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये यहाँ मूव करेगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे मूव कर जाएगा, और उसके बाद अगर देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। ये इन दोनों के बीच का ये जो रिजोनेंस हाइब्राइड कुछ होगा वो इस तरह से होगा कि यहाँ से यहाँ तक पाई जो प्लस चार्ज है वो एक जगह ना होकर इतने दूर पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। यहाँ पे दो तरह का कार्बोकटायन फॉर्म कर रहा है। अगर दो तरह का कार्बोकटायन फॉर्म करेगा तो दो तरह का प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, एक इसके थ्रू कर सकता है, एक इसके थ्रू कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है, ये दोनों के रिजोनेंस हाइब्रिड है। ये जो कार्बोकटायन फॉर्म करेगा प्लस चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन जब अल्टरनेट में हो तो वहाँ पे रिजोनेंस हो सकता है। कैसे होगा, यहाँ से जब अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे तो ये प्लस चार्ज यहाँ मूव कर जाएगा। फिर ये सेम चीज़ यहाँ हो सकता है कि अगर ये इधर मूव करे तो ये फिर यहाँ पे मूव कर जाएगा। इस तरह से क्या है कि यहाँ पे रिजोनेंस होगा, और इस रिजोनेंस यानी दो तरह के कार्बोकटायन के फॉर्मेशन के कारण ही हमें दो तरह का प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में हर एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम यही देख रहे थे कि कार्बोकटायन के फॉर्मेशन के बाद क्या होता था कि वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता था। जहाँ पर कार्बोकटायन जो था फॉर्म कर रहा था वहाँ पे जिसके पास चूँकि अब देखिए कार्बोकटायन फॉर्म किया मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे कमी है, तो यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस केस में ब्रोमीन है, तो वो आके ऐड हो जाएगा। जब दोनों तरह का जो कार्बोकटायन है उसमें ये वाला कार्बोकटायन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। वहीं पर जो कार्बोकटायन हम फॉर्म किए थे उसी को हमने यहाँ पर लिया है। कार्बोकटायन पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे जाके अटैक कर देगा और डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट देगा। जब इस कार्बोकटायन पे 2 डिग्री वाले कार्बोकटायन पे ये ब्रोमीन ऐड होगा तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देगा, और अगर 1 डिग्री वाले कार्बोकटायन पे ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देगा।
क्या होगा देखिए फिर से, ये अगर 2 डिग्री वाले पे ऐड हुआ तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट दिया, लेकिन अगर ये 1 डिग्री वाले कार्बोकैटायन पे ब्रोमीन ऐड हुआ तो क्या हुआ, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट दिया। 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन जो होगा वो 2 डिग्री वाले कार्बोकैटायन से लेस स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन क्या होता है, 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन के केस में हम लोग ये जानते हैं। The amount of 1,2 and 1,4 product formed in the electrophilic addition of a conjugate diene depends upon the reaction condition। ऐसा देखा गया है कि ये 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक कंजुगेट डाइन लिया है, ब्यूटाडाइन है, ये देखिए 4 कार्बन्स हैं, 1 and 3 ब्यूटाडाइन, और इसका रिएक्शन कराया है HBr से। डिफरेंट टेम्परेचर पे ये डिफरेंट तरह का कंपोजिशन में, मतलब डिफरेंट मेजर प्रोडक्ट दिया है। अगर -80 डिग्री पर यही रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें 1,2 वाला प्रोडक्ट 80% मिलता है, मेजर हो जाता है, और 1,4 वाला प्रोडक्ट जो था वो 20% मिलता है। अगर इसी रिएक्शन को हम 40 डिग्री पर करा दें, यानी रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा पे करा रहे हैं, अगर हीट कर दें इस रिएक्शन मिक्सचर को, तो क्या करेगा कि 1,4 वाला प्रोडक्ट जो है वो 80% हमें मिलता है, वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, और 1,2 वाला प्रोडक्ट जो है वो 20% मिलता है। तो डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन में हम देखा गया है कि जो एक कंजुगेट डाइन्स है वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट देते हैं, मेजर प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है। क्यों होता है, क्या इसकी वजह है, इसको आगे हम लोग समझते हैं। 2 तरह का हम लोग प्रोडक्ट के बारे में केमिस्ट्री में बात करते हैं, एक काइनेटिक प्रोडक्ट और एक थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट। काइनेटिक्स से हमें क्या मतलब चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो काइनेटिक प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट होता है रिएक्शन में जो ज़्यादा फास्ट फॉर्म करता है, और थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट होता है जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हो, जिसकी एनर्जी कम हो, और जो स्लोली बनेगा लेकिन उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो 2 तरह की प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि 1,2 प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत जल्दी बनता है, वो फास्टर बनता है एट लो टेम्परेचर। वहाँ पे ये क्या हो जाता है, अभी हम लोगों ने देखा ब्यूटाडाइन के केस में कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1,2 प्रोडक्ट जो था वो क्या होता है, वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। और ये किस तरह का प्रोडक्ट है, यानी कि फास्ट बनने वाला प्रोडक्ट है, तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। और 1,4 प्रोडक्ट जो होता है वो जो है इक्विलिब्रियम पे बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट कहते हैं। 2 तरह का प्रोडक्ट की बात हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं, एक होता है काइनेटिक प्रोडक्ट, एक होता है थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जो फास्ट फॉर्म करता है, और थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जिसकी एनर्जी जो होती है कम होती है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात और कहें तो स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा हो, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा स्टेबल हो, वो प्रोडक्ट क्या होगा, थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट होगा। तो 1,2 प्रोडक्ट जो होता है वो होता है काइनेटिक प्रोडक्ट, और 1,4 प्रोडक्ट जो होता है वो होता है थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ से इस बात को समझाने की कोशिश किया है। ब्यूटाडाइन जब होगा तो उसकी अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको अगर हम लोग कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तब जाके वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन में चेंज करेगा। तो कार्बोकैटायन की एनर्जी जो होगी थोड़ी कम होगी, लेकिन ब्यूटाडाइन से ज़्यादा होगी। ब्यूटाडाइन से कार्बोकैटायन की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब ये कार्बोकैटायन जब फॉर्म कर जा रहा है तो कार्बोकैटायन हम देख रहे हैं कि 2 तरह का फॉर्म कर रहा था। यहाँ पे हमने एक ही को दिखाया है, रिजोनेंस हाइब्रिड जो बन रहता है उसको दिखाया, क्योंकि एक्चुअल अब यहाँ पर अब आती है, यहाँ पर जब कार्बोकैटायन फॉर्म कर गया तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ से 2 तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल था, वो थोड़ा ही एनर्जी लेके प्रोडक्ट में बदल जाता है। वो जल्दी बदलेगा, चूँकि वो ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, तो वो थोड़ा ही एनर्जी लेके तुरंत प्रोडक्ट में चेंज कर जा रहा है, तुरंत अपने में ब्रोमीन को ऐड कर ले रहा है। लेकिन दूसरा जो 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन था, जो लेस स्टेबल था, उसको हमें ज़्यादा एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है,
तब जाके वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की एनर्जी काफ़ी कम हो रही है। तो जैसे ही हम लोग केमिस्ट्री में एक स्लोगन है ना कि लोअर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 1,4 प्रोडक्ट जो है वो क्या है, एक थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट है। किस तरह से बन रहा है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से बन रहा है। क्यों उस वो थर्मोडाइनेमिक क्यों कम, वो फास्ट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी रही है। तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी अगर देनी पड़ रही है तो वो कम बनेगा, क्योंकि देखिए जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वो तो थोड़ा ही एनर्जी लेके प्रोडक्ट में चेंज कर जा रहा है, तो जल्दी चेंज करेगा। एक तो वो स्टेबल कार्बोकैटायन है तो वो ज़्यादा बनेगा, थोड़े ही एनर्जी में वो प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है तो फास्ट बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास इनफ एनर्जी हो, जैसे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम लेते हैं, इनफ एनर्जी है हमारे पास, तब हमें कोई चिंता नहीं होती है ना, इनफ एनर्जी है, हम आराम से उतनी एनर्जी उसको दे सकते हैं। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, जब एनर्जी इनफ हो, कोई दिक्कत ही नहीं है एनर्जी का, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट ईजिली फॉर्म कर जाएगा। लेकिन जैसे -80 डिग्री के केस में हो रहा था, वहाँ पर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी उतना है ही नहीं, तो हम है कम है, वहाँ पे -80 डिग्री पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो कम एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फॉर्म कर रहा है, कम एक्टिवेशन एनर्जी पे काइनेटिक प्रोडक्ट फॉर्म कर जा रहा है। जो फास्ट, जो स्टेबल कार्बोकैटायन था, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन पा रहा है, फास्ट बन जा रहा है। तो उससे चूंकि कम एनर्जी पे भी वो बन सकता है, इसलिए वहाँ पे काइनेटिक प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं हम, तो एनर्जी इनफ है हमारे पास, तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाता है, और क्या हो जा रहा है, आराम से कार्बोकैटायन को इतना एक्टिवेशन एनर्जी मिल जा रहा है कि वो 1,4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहा है। क्योंकि 1,4 प्रोडक्ट जो है लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से फॉर्म कर रहा है, और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से फॉर्म कर रहा है तो उसे क्या है, उसके लिए उसको सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। इसी बात को मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक तरह से समराइज़ कर दिया है आपको, आपकी आसानी के लिए, कि अगर लो टेम्परेचर है, एनर्जी क्या है, सारे रिएक्टेंट की लो है, लो टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ होगा वो फेवर्ड होगा, तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। ये आपको कहाँ वर्क कर काम आएगा, जब अगर कोई रिएक्शन दिया हो और वहाँ पे आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट देना है कि कौन 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, तो लो टेम्परेचर वाले में आपको 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा, उसे हम काइनेटिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। और हाई टेम्परेचर पे चूँकि सफिशिएंट एनर्जी है तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट आराम से बन सकता है, तो वहाँ पर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस अल्काइंस के बारे में जानेंगे।